ओम शांति। 23/9/2024। मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट फूल कहते हैं? ऑनेस्ट माना ईमानदार। किन बच्चों को बाबा ऑनेस्ट फूल कहते हैं? उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते। ऐसा नहीं कि माया आती नहीं, लेकिन उसके वश में हो जाए वो नहीं, अपना उनका होश रहता है। माना युद्ध के मैदान में रहे तो उसको ये नहीं बोला कि ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन वश में हो जाए, हार खा जाए तो बाबा ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। माया की खिटपिट में नहीं आते। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं। दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। क्या क्या निशानी बताई? ऑनेस्ट फूल कौन से हैं? जो क्या बताया? माया के वश में नहीं होते। और एक एक निशान सुनाई नहीं दिया, कोई बात नहीं। कुछ बोला माया के बारे में, आप लोगों ने सुना? हाँ, लास्ट में आके भी पुरानों से भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं, लक्ष्य रखते हैं। फिर अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करते हैं, दूसरों के नहीं देखते। शिव भगवानुवाच, वह हुआ रूहानी बाप। क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज नई नई बातें समझाते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं। वह बाप को याद कर ना सके, बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल ना सके। यह अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए। वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले। वह ब्रह्म को ही याद करते हैं। मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भले तुम जांच करो, समझो। बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि वह गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं। मतलब साकार को मान्यता देने वाले सन्यासी हो ही नहीं सकते। किसको मानेंगे? ब्रह्म को। भले गीता सुनाएंगे, लेकिन गीता किसने सुनाई है? भक्ति मार्ग के हिसाब से श्री कृष्ण को ना। लेकिन वो कभी भी उसको ये समझ उससे योग नहीं लगाएंगे। वह तो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी या तत्व ज्ञानी है। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे, यह हो नहीं सकता। तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वह सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती हैं, परम पिता परमात्मा। वह है सुप्रीम, परम है, क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। खुद कहते हैं, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, यह और कोई हो नहीं सकता। तब बाप कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते। कैसा जन्म लेते हैं? दिव्य और अलौकिक। रथ में प्रवेश कर विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताते हैं। तो वो ब्रह्म तत्व से तो योग लगाते हैं। कौन? सन्यासी। लेकिन साकार में वो किसी तन में आके हमें सुनाते हैं, ये बात वो कभी मान नहीं सकते। तो बाप कहते हैं, जो हूं जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते। मैं जब अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं। यह ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना। श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे?
ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है। वरना सब जो दूसरे दूसरे धर्म वाले हैं वो कैसे कहेंगे कि हमारा बाप है? सूर्यवंशी होंगे, देवता धर्म के होंगे तो वो मान्यता देंगे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे भी नहीं कि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। सब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते हैं। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते। तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई जानते हैं। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे। क्या कंट्रास्ट किया? क्या बोला? श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, क्यों ऐसा बोला? हाँ, क्या बोला है? साकारी रूप है, फिर मुरली में बोला है अगर श्री कृष्ण अपने उस रूप से आ जाए जो उसका दैवीय और विराट स्वरूप जिसको बोला गया, तो कोई भी पहचान लेगा, वो है ही इतना दिव्य स्वरूप। लेकिन जब तक बाप साधारण तन में पाठ बजाते हैं तब तक बाप को कोई भी पहचानते नहीं। महाभारत में दिखा है ना, अर्जुन कितने प्रश्न पूछता था, क्या समझता था, मेरा तो सखा है ना, क्या समझता था, कितनी बहस, कितना ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। फिर क्या हुआ? जब उस रूप में आ गया तो फिर क्या बोला? करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलेंगे वही करूंगा, कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। तो अब फर्क क्या पड़ गया? पहले भी वही आत्मा से समझ रहे थे, बाद में भी वही आत्मा थी। उस रूप से आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं इनकी पूजा बहुत होती है, तो फिर गीता में यह लिख दिया है कि श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है। किसको मिलता है लॉर्ड का टाइटल? लैंड लॉर्ड कहते हैं ना, जिसके पास बहुत लैंड हो, तो ये मनुष्य को टाइटल मिलता है, भगवान को नहीं। वह तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ यह आज के पतित मनुष्य? कहाँ शिव या श्री कृष्ण? बाप कहते हैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ वह फिर गुम हो जाता है, मैं ही आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूं तब ही बच्चे सुने, मेरे बिगर कोई सुना न सके, जानते ही नहीं। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वह कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं हैं। अब बाप समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं, मनुष्य तो उनको ही भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया है। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, वह बाप टीचर गुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं, ना समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं। वास्तव में शिव बाबा बैठकर सबको समझाते हैं, लेकिन ना समझने के कारण क्या कर दिया? त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया। जैसे विराट रूप में से छोटी को उड़ा दिया तो त्रिमूर्ति में से शिव को उड़ा दिया। ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते, भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं। तुमको किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे। यह बात तो तुमने कभी सुनी नहीं है। प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं, फिर बोला प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है। एक्ट चाहिए ना, इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुक वंशावली भी तो हो ना सके। वह कुक वंशावली ब्राह्मण कहेंगे,
हमारा सरनेम है ब्राह्मण, नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब हैं जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करे। इसमें प्रजापिता में भी और ब्रह्मा में भी, इनमें शिव बाबा जब प्रवेश करे तभी नाम पड़ता है। बाप खुद कहते हैं, यह नई बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए हैं, न परमात्मा की रचना को जानते हैं। बाप कहते हैं जब मैं आकर अपना परिचय दूं तभी जाने। इन देवताओं को वहां यह पता थोड़े ही पड़ता है कि हमने यह राज्य कैसे पाया। इनमें ज्ञान होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान चाहिए ही सद्गति के लिए। यह तो सद्गति को पाए हुए हैं। यह बड़ी समझने की गुह्य बात है। समझदार ही समझे। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं। वह भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हे ईश्वर बुद्धि दो। ऐसे तो नहीं कहेंगे क्या कि हे ईश्वर हमको क्या दो, बुद्धि दो। तो सबको एक जैसी बुद्धि हम दें तो क्या होगा? अगर सबको बुद्धि देने वाला एक जैसी बुद्धि दे दे तो फिर क्या होगा? सब नारायण बन जाएंगे। सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या बोला? अगर सबको भगवान ही बुद्धि देने वाला है और सबको एक जैसी बुद्धि दे दे तो फिर क्या होगा? तो फिर बुद्धि नारायण बनने वाली आत्मा को कहां से मिली? तो फिर सबको देनी चाहिए, तो भेदभाव हो गया ना। जन्म से ही क्या बोला है? जन्म से ही 1000 नियामत बुद्धि की दिव्य बुद्धि मिली है। ज्ञान भगवान ने सबको एक जैसा सुनाया, लेकिन अनेक जन्मों में जिस तरह के कर्म किए हैं, सच्चाई का जितना साथ दिया है, उतनी ही संगम पर क्या मिलती है? सत्य को समझने की बुद्धि मिलती है। तो सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है यह बनने की। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ना। अगर सब हाथ उठाएं कि हम नारायण बनेंगे, तो सब हाथ उठाएं कि हम नारायण बनेंगे, तो बाप को अंदर में क्या होगा? हंसी आएगी कि अरे पूछा तो सबने ही हाथ उठा दिया। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अगर सब हाथ उठाएं कि हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी ना। ऊपर से नहीं आपको शो करेंगे कि देखो चुटकुला है ये तो, लेकिन अंदर से क्या होगा? सब एक जैसे बन कैसे सकते हैं? नंबरवार तो होते हैं ना। ये बात एक टाइम पे जब बुद्धि में बैठ जाती है तो क्या हो जाता है? सब अपने अपने पार्ट से, कोई दास दासी भी होंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले तो बहुत रेस की कि इनसे आगे जाएं, इनसे रेस करें, इनको ऐसा क्यों, ये होता है वो होता है। एक टाइम पे क्या आ जाएगा? उनको एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि जो मुझे मिला है मैं इसी के योग्य हूँ। इससे बेहतर या इससे कम दोनों नहीं। ये जो मुझे मिला है ये मेरे लिए क्या है? सर्वोत्तम है। क्या एहसास हो जाएगा? अपनी जो बुद्धि है, लंबा सफर किया, धर्मराज साक्षात्कार भी तो कराएगा ना। धर्मराज साक्षात्कार नहीं कराएगा अपने पूरी जीवन कहानी का? श्रीमत अनुकूल थी, विपरीत थी, कितना अनुकूल थी, कितना विपरीत थी, फिर उसके बाद कुछ बोल सकेंगे? अभी तो अपनी बुद्धि मिली हुई है तो उससे जज करते हैं कि मैं सही हूँ, फलाना गलत है, मुझे कम इसको ज्यादा, यही सब चलता रहता है ना। नहीं, आपको सुनाई दे रहा है? नंबरवार तो होते हैं ना, नारायण दी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चाहे नंबरवार इसमें भी हैं, चाहे फर्स्ट नारायण हो जिसका अनाउंसमेंट कब हो गया? 76 में। सेकंड कब? 18 के लिए बोला था ना, 1 1 1, फिर लास्ट थर्ड, और 10 साल पीछे 40 से 50 वर्ष ही बोला है ना। तो जब वो नारायण बनने वाले हैं वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक के ऊपर एक नहीं बैठेंगे गद्दी पे, नंबरवार ही होंगे। तो फिर बाकी आत्माएं सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे।
तो यहाँ बाबा ने फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला। नंबरवार तो होते हैं ना, नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना। भले एम ऑब्जेक्ट यह है, परंतु खुद समझ सकते हैं ना, चलन ऐसी है तो क्या पद पाएंगे। पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं। फूल ले आते हैं, बाबा चाहें तो अच्छे अच्छे बच्चों को फूल सौगात में दे सकते हैं, परंतु ऐसे नहीं करते। क्यों? क्या होगा उससे? फंक हो जाएंगे ना, सुनने वाले बचेंगे नहीं, वही दो चार सुनेंगे, बाकी कहेंगे हम तो चले, हमें तो फूल नहीं मिला। हमें मूर्ख बना रहे हो, हमें वो वाला फूल बना रहे हो इंग्लिश वाला, और इनको ये वाला फूल दे रहे हो, तो फंक हो जाएंगे। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं, यह अच्छा फूल है। पीछे नंबरवार तो होते ही है, बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे यह नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है। पुराने भी बैठे हैं, लेकिन उनमें नए नए और बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं। कहेंगे यह नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है। एक तो फूल है, फूल मतलब हल्का, फूल माना दूसरी बात जिसमें से खुशबू आए, दिव्य गुणों की खुशबू आए। तो एक तो फूल है, दूसरा ऑनेस्ट, और तीसरी कंडीशन नंबर 1, फिर ऑनेस्ट, फिर फूल। 3 विशेषताएं हो गई। कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि इनमें नहीं है, उनको क्या कहेंगे? जिनमें कोई भी खिटपिट नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, उनको क्या कहेंगे? नंबर 1 ऑनेस्ट फूल। बहुतों में कुछ ना कुछ खामियां जरूर हैं, संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन ना सके, अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्ष्या बहुत है। खामियां तो है ना, अच्छे अच्छे बच्चों में भी, जिनको परिवार भी मानता है ये अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वो खुद भी मानते हैं कि हम अच्छे अच्छे बच्चे हैं। बाबा के हिसाब से ऑनेस्ट फूल नहीं है। कब तक? जब तक ईर्ष्या है। बाप जानते हैं सब किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वह तो कुछ भी समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने। उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं। बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं, 100 से लेकर 1 नंबर तक। किसी को 100% मार्क्स मिली और किसी को 1%। तो क्या कहेंगे? 100 से लेके 1 नंबर तक है, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? ऐसे तो नहीं कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया। स्वर्ग है ही कहाँ? कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको हैं? अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यह सिर्फ तुम ही जानते हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम ब्राह्मण बने हो, अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है, तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो कि यह जो महावाक्य या भगवानुवाच है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या यह श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? गीता सुनाते हैं ना सन्यासी। वास्तव में बाबा कहते हैं सन्यासियों को तो गीता उठाने का हक ही नहीं है। गीता है प्रवृत्ति मार्ग वालों का शास्त्र, लेकिन गीता तो वो भी सुनाते हैं ना। अब उनसे पूछो कि गीता में किसने बोला मामेकम याद करो, क्या बोलेंगे? सन्यासी क्या बोलेंगे? श्री कृष्ण ने बोला ना, भक्ति मार्ग में यही तो जानते हैं। फिर अगर उनसे पूछो कि तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या, तो कभी नहीं हाँ कहेंगे। क्यों हाँ नहीं कहते कभी भी? हाँ, ब्रह्म को याद करते। अगर साकार को याद कर लिया तो फिर उनकी राजाई कहाँ जाएगी? सन्यासियों की भी तो अपनी राजाई होती है, जितनों को बैठ के गीता सुना रहे हैं।
तो वो भी ना फिर उसी को याद करे, साकार को। कृष्ण के तो मंदिर है, ब्रह्म को तो कोई देख नहीं सकता, वो तो निराकार है ना। तो कहते हैं हम ब्रह्म को याद करते हैं। फिर उनके सारे फॉलोअर्स क्या कहेंगे? अगर वो स्वीकार कर ले कि हम तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, तो वो सब कहाँ भाग जाएंगे? श्री कृष्ण के मंदिर में नहीं भाग जाएंगे कि अगर हमारे गुरुजी उनको याद करते हैं तो हम भी भक्ति करें। लेकिन वो उनको क्या बताते हैं? हम तो ब्रह्म को याद करते हैं, हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो फिर उनको ऊंचा टारगेट दिखता है, तो वो कभी हाँ नहीं कहेंगे। किस बात में? हाँ, कृष्ण को याद करने में। साकार को नहीं मान सकते। लास्ट में क्या स्लोगन आता है? बाबा क्या कहते हैं लास्ट में? सन्यासी क्या कहते हैं? नमो नारायण। श्री कृष्ण के स्वरूप से बाप ने जब ज्ञान सुनाया, साधारण रूप था जब तक, तो नहीं माना। फिर जब विराट रूप किसका होता है? विष्णु का होता है ना। माना नारायण का हो तो क्या कहते हैं? नमो नारायण। कभी नहीं हाँ कहेंगे, वहां ही प्रसिद्ध हो जाए। माना जो जिनके बीच में बैठे हैं वहां ही उनका नाम हो जाए कि अरे ये याद करते हैं। फिर ये बात बेहद में भी लागू होती है? नहीं होती। बेहद के सन्यासी कहाँ है? ब्राह्मणों की दुनिया में है ना। किसको याद करते? ब्रह्मा को याद करते। साकार में शिव बाबा पढ़ाई पढ़ाता है, कि पढ़ाई पढ़ेंगे लेकिन अपने फॉलोअर्स के सामने मानेंगे कि हम इस साकार तन में याद करते हैं? कभी मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर मान जाए तो क्या होगा? उनकी सारी जो भी फॉलोअर्स हैं कहाँ भाग जाएंगे? सब एडवांस पार्टी में चले जाएंगे कि आप उनको याद करते हो तो हम भी वहीं जाते हैं। तो सब कुछ यहीं टैली होगा ना। हूबहू ऐसा का ऐसा टैली हो जाएगा। ये ड्रामा कैसा चलता है? कल्प 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 रिपीट होता रहता है। परंतु बेचारी अबलाएं जाती हैं तो वो क्या जाने। पर जो जाती हैं सन्यासियों के पास, कौन है जो चरण धो के पीती हैं? अबलाएं। वह अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम भी है ना, इन्हीं का यादगार क्या है? जो अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित क्यों हो जाते हैं? क्या कारण से क्रोधित हो जाते हैं? सन्यासियों को क्रोध क्यों आता है? अपनी प्योरिटी का उनको बहुत अहंकार होता है। अगर उनको कोई ये बोले कि फलाना फलाना तो ये ऐसे है, कोई उनसे श्रेष्ठ उनको बता दे कि ये तो बहुत ऊंचा है, तो क्या होगा? उनको क्रोध आ जाएगा। किसी की महिमा सुन सकते हैं? वो नहीं सुन सकते ना। उनमें अहंकार बहुत रहता है। फॉलोअर्स हैं ढेर, भक्ति का राज्य है ना। उनसे पूछने की कोई में ताकत नहीं रहती। नहीं तो उनको कह सकते हैं कि तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो। अब भगवान किसको कहेंगे? क्या ठिक्कर बित्तर में भगवान है? आगे चल इन सब बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है सभी पुजारी पूज्य नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मेरे को विरला कोई जानते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तुम बच्चों में भी विरले कोई एक्यूरेट जानते हैं। एक तो विरले हैं, कैसा जानने वाले? क्या बोला? पूरा बोला। हाँ, आगे। कोई विरले हैं जो एक्यूरेट जानते हैं। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। निशानी क्या है उनकी? खुशी रहती है। यह तो समझते हैं ना, बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं। अल्लाह अव्वल दीन का खेल भी दिखाते हैं ना। ठक्का करने से खजाना निकल आया। बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे, उस पर भी कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की राजाई दे रवाना कर देता था। ये कहानी सुनी है क्या किसी ने? नहीं, हमने तो ये वाली सुनी नहीं। आप लोगों ने भी नहीं सुनी होगी। तो यह सब है कहानियां। अभी बाप समझाते हैं खुदा तुम बच्चों का दोस्त है। इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं। वैसे तो क्या है शिव बाबा? अभोक्ता। लेकिन तुम्हारा क्या है? वो दोस्त है। तो दोस्ती निभाने के लिए क्या करता है? खाते पीते हैं बस। आगे कुछ बोला ही नहीं। जैसे हम खाते पीते हैं ऐसे वो भी खाते हैं। आधा आधा नहीं सुना करो, पूरा बोलिए। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला। मुझे लगा कि कुछ बोला ही नहीं। इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, क्योंकि तुम बच्चों का दोस्त है, इसीलिए तुम्हारे साथ खाते पीते हैं। ना कि दरकार है। शंका रंग लगता नहीं, जिसमें प्रवेश करेंगे उसको शंका रंग नहीं लगता। लेकिन तुम्हारा क्या है? दोस्त। शिव बाबा
और खेलते भी हैं। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना। बाप को याद कर खेलते हैं तो दोनों इसमें है तो दो ना, बाप और दादा, परंतु कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं रथ पर आए तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया। ऐसे भी नहीं कहेंगे श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं। किसमें बैठ के ज्ञान देते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा में बैठ ज्ञान देते हैं। वह फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवानुवाच। यह है रथ। शिव भगवानुवाच। बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय और ड्यूरेशन बताते हैं, जो बात कोई भी नहीं जानते। सेंसिबल जो होंगे वह बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है, उनको बुद्धि से काम लेने की जरूरत है किसको? सन्यासियों को तो क्या करना है? हद का सन्यास करना है। घर बार छोड़ के चले गए, वहां शरीर को कष्ट देते रहेंगे, बस फिर उनका हो गया। तुमको क्या करना है? बुद्धि से काम लेना होता है। तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो, जानते हो यह पुरानी खल है। हमको तो अब नई दुनिया में जाना है। हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है। यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। हम रहवासी परम धाम के हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, वहां निराकारी झाड़ कैसा है। सभी आत्माएं वहां रहती हैं। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। कितनी करोड़ों जीवात्माएं हैं। इतने सब कहाँ रहते हैं? निराकारी दुनिया में। बाकी यह सितारे तो आत्मा नहीं है। मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है, परंतु वह कोई देवता है नहीं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़े ही कहेंगे। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। यह है सब भक्ति मार्ग की सामग्री जिससे तुम नीचे गिरते आए। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे ना। अभी यह है आयरन एज्ड दुनिया। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज्ड दुनिया। वहां कौन रहते थे? देवताएं। वह कहाँ गए यह किसी को भी पता नहीं। समझते भी हैं पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए। पतित बने हैं ना। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है किसी को पता नहीं। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए तो देवी देवता कहला न सके, इसीलिए नाम पड़ गया हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया यह किसी को भी पता नहीं है। एक शिव पुराण भी है। वास्तव में शिव की एक गीता ही है। भक्ति मार्ग में शिव पुराण है, लेकिन वास्तव में शिव का कौन सा शास्त्र है? एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं। तुम नई दुनिया में चले जाते हो। सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता नहीं। वहां कौन पढ़ेंगे? वह तो कह देते हैं यह वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं। बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है? वहां शास्त्र होते ही नहीं। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अभी बाप ने क्या दे दिया? चाबी दे दी, तो बुद्धि का ताला खुल गया। खुल गया बुद्धि का ताला। बुद्धि में ताला लगा है कि खुल गया है? हाँ, लगा हुआ है, खुला नहीं ताला, लगा ही हुआ है। किसी को चाबी मिली है?
ऑनलाइन किसी को चाबी मिली हो, ताला खुला हो तो हाथ उठा देना, यहाँ तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, क्या होना चाहिए सार? आपने क्या सार निकाला मुरली में से? ऑनेस्ट, नंबर 1 फूल। और कुछ सार निकला मुरली में से? कथा समाप्त हो गई, प्रसाद कुछ नहीं निकला। धारणा के लिए सार है, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी, खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना। पहला, खामियों को निकाल, फिर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी और अहंकार नहीं रखना। क्या बोला? पूरा तो कभी ना बोलो। शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना और फिर क्या बोला? हिंसा नहीं करनी और अहंकार नहीं रखना। वरदान है, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी या नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। कब होंगे सदा निश्चिंत? अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी होगी। माना अधिकार प्राप्त है और किसी को स्मृति ही नहीं है कि मैं अधिकारी हूँ, मैं फलाने राजा का बच्चा हूँ, तो उसको कभी खुशी होगी? उसको याद ही नहीं है, तो स्मृति ही नहीं है, तो कह रहे हैं बाबा अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी या नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। थोड़े समय की गद्दी के लिए दुनिया में कितनी मेहनत करते हैं, कोई भी अथॉरिटी पाने के लिए, ब्राह्मणों की दुनिया में भी अथॉरिटी पाने के लिए मेहनत कितनी करते हैं कि हम हेड बने, हम ये जिम्मेदारी उठाएं, हमें अधिकार मिले। कितनी मेहनत करते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया, इसलिए भूल जाते हो। अगर हाथ पांव मारे होते कि हम ये अधिकारी बने, ये अधिकार मिले बेहद वाला, तो बहुत खुशी होती, लेकिन बिना मेहनत के ही क्या हुआ? मेहनत के अधिकार मिल गया, बिना मेहनत के बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वाह, मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा हूँ। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। निश्चय जितना होता है उतने क्या होते हैं? निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेदारियां बाप के हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। बाप के ऊपर इतना निश्चय होगा कि बाप मेरी जिम्मेदारी उठाए तभी तो सौंपेंगे ना, नहीं तो अपनी चिंता खुद ही करते रहेंगे कि ये कैसे होगा, फलाना क्या होगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या होगा। फिर सब चिंताओं से क्या होगा? मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, जो उदार चित्त और विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। क्या क्या? उदार चित्त माना विशाल हृदय वाले, और विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। एक मत एक राज्य की स्थापना होनी है, उसके भी तो फाउंडेशन कोई बनेंगी ना आत्माएं। उनका क्या विशेषता होगी? उदार चित्त और विशाल दिल। एक ही जैसा लगता है ना सुनने में। हाँ जी, कुछ बोलना है आप लोगों को? किसी को कुछ